नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को टूर किया था 2001 में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। ये टेस्ट सीरीज में देखा था बहुत सारे यंग टैलेंट्स जैसे आशीष नेहरा, जहीर खान, अजीत आगरकर, वीवीएस लक्ष्मण और हरभजन सिंह को राइज होते हुए एक बड़े स्टेज में और एक नए कैप्टन के अंदर हमारी इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम खेल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज इस टेस्ट सीरीज के बारे में उस टाइम इंडियन क्रिकेट बहुत ही खराब फेज से गुजर रहा था। ईयर 2000 का जो मैच फिक्सिंग स्कैंडल था, have I been involved in match fixing as defined in the CBI report. At no time have I ever accepted money, whether at domestic or international or at any other level. उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट की जो छवि थी बहुत ही खराब हो चुकी थी फैंस के बीच में और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के बीच में। बहुत सारे प्लेयर्स को इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में अक्यूज्ड बनाया गया था, जैसे कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर जैसे प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट में से कुछ लोगों को भी इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में अक्यूज बनाया गया था। उसके बाद इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं नयन मोंगिया, अजय जडेजा, मोहम्मद अजरुद्दीन और ऐसे प्लेयर्स के घरों पे। और इसी प्रेशर के कारण कपिल देव भी अपने पोस्ट जो कि इंडियन कोच रहते हैं उस टाइम, उससे वो रिजाइन कर देते हैं। They can't see 25 years. They spoil my family life. तो कोच चले जाते हैं, कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन को हटा दिया जाता है और इंडियन क्रिकेट बहुत ही खराब फेज से गुजर रहा रहता है उस समय। एक नए कैप्टन को इंडियन क्रिकेट टीम की कमान सौंपी जाती है जो कि रहते हैं सौरव गांगुली, एक यंग बोल्ड कैप्टन जो वेस्ट बंगाल से आ रहे होते हैं। अब बहुत सारे नए प्लेयर्स को टीम में लाया जाता है। दूसरी ओर जो इंडिया को टूर करने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम रहती है वो रहती है फुल फॉर्म में। 15 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच वो जीत चुके रहते हैं और अपने 16 टेस्ट मैच विक्ट्री के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज की विक्ट्री के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। जो टीम ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में आके टूर करती है वो टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में रहती है और प्लेयर्स जैसे कैप्टन स्टीव वॉग, एडम गिलक्रिस्ट, डेमियन मार्टिन, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, ग्लेन मैकग्राथ, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न और मार्क वॉग जैसे प्लेयर्स अपने फॉर्म में बिल्कुल अपने करियर के सबसे अच्छे फॉर्म में रहते हैं। अब दोनों टीम के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला जाता है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टॉस जीतते हैं और बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में उतरने वाली इंडियन बैट्समैन केवल और केवल 176 रन ही स्कोर कर पाते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर का हाईएस्ट स्कोर रहता है 76 रन का। उसके बाद शेन वॉर्न उसी इनिंग्स में 4 विकेट लेते हैं और ग्लेन मैकग्राथ 3 विकेट लेके इंडियन बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरती है तो 21 साल के हरभजन, जस्टिन लैंगर, मार्क वॉग और रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े प्लेयर्स को आउट कर देते हैं। बट एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की शानदार और धुआंधार बैटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया स्कोर कर देती है 329 एट द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। एडम गिलक्रिस्ट जाके स्कोर करते हैं 122 और मैथ्यू हेडन स्कोर करते हैं 190। डे 349 पे अपना खत्म करती है इनिंग्स एंड लीड देती है इंडिया को 173 रन की, मींस 173 रन की लीड देती है। हरभजन सिंह इस इनिंग में 4 विकेट लेते हैं। इंडिया अपने सेकंड इनिंग्स के लिए बैटिंग करने उतरती है और दोनों ओपनर्स केवल और केवल 58 रन बना पाते हैं और आउट हो जाते हैं। जो सेकंड डे का लास्ट सेशन रहता है उसमें इंडियन टीम सोचती है कि एक नाइट वॉचमैन को उतारा जाए और नयन मोंगिया को भेजा जाता है एज अ नाइट वॉचमैन, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर को एक लास्ट ओवर्स ऑफ द डे में नहीं खिलाना मिल रहे थे। मगर नयन मोंगिया भी इंजर्ड हो जाते हैं और उनको वापस जाना पड़ता है और आखिरी कुछ क्षणों में सचिन तेंदुलकर उतरते हैं बैटिंग करने के लिए।
मैच के तीसरे दिन इंडिया होती है 115 रन पीछे और द्रविड़, तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण को बैटिंग करना रहता है। मगर एक ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा होता है मैच में और तेंदुलकर इसी ड्रामे की वजह से आउट हो जाते हैं 65 रनों की पारी में। गांगुली रन आउट हो जाते हैं 1 पे और राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण भी आउट हो जाते हैं और इंडिया ऑल आउट हो जाती है 219 रन में। ऑस्ट्रेलिया इजीली वो मैच जीत जाती है और मैन ऑफ द मैच दिया जाता है एडम गिलक्रिस्ट को, जिन्होंने 122 रन और 6 कैचेस लिए थे। तो दोनों साइड मिलता है कलकत्ता में अपने सेकंड टेस्ट मैच के लिए। इंडिया जो कि अपने फर्स्ट विन को देख रही थी इस टेस्ट सीरीज में और ऑस्ट्रेलिया दूसरी ओर 16 टेस्ट मैच जीत चुकी थी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को आई कर रही थी टू बिकम द फर्स्ट टीम टू विन 17 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। सो स्टेज रेडी था, हाइप्ड अप था और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है और इस बार बैटिंग करने का फैसला करती है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जब उतरते हैं तो वो काफी कंट्रोल्ड पारी खेलते हैं और वो अपने फर्स्ट सेशन में बनाते हैं 193 रन्स एट द लॉस ऑफ 1 विकेट और मैथ्यू हेडन की काफी शानदार और काफी अच्छी पारी रहती है जिसकी वजह से वो ये टारगेट चूज करते हैं। बट जैसी सेकंड सेशन होता है हरभजन सिंह एक फाइट देते हैं और उसी सेशन में वो लेते हैं 5 विकेट और उसी सेशन में वो उस 5 विकेट में एक हैट्रिक भी लेते हैं। रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को उस सेशन में सक्सेसिव बॉल्स पे हरभजन सिंह आउट करते हैं और एक क्लासिक टेस्ट मैच हैट्रिक लेते हैं और पहले इंडियन प्लेयर बनते हैं जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली। शेन वॉर्न के आउट होने के बाद जो पब्लिक रहती है ईडन गार्डन्स की वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि शेन वॉर्न को आउट दिया जाता है और हरभजन सिंह हैट्रिक लेते हैं। इवेंचुअली हरभजन सिंह इस इनिंग में फिनिश करते हैं 7 विकेट लेते हुए और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम तब भी एक अच्छा टोटल इंपोज कर देती है ऑफ 445 रन्स। अब अपनी फर्स्ट इनिंग में इंडिया जब बैटिंग करने उतरती है तो वो 171 के स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है। लक्ष्मण उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं 59 रन्स के और इंडिया को ट्रेल दिया जाता है 274 रन्स का। अब क्योंकि इंडिया 274 रन्स पीछे थी, ऑस्ट्रेलिया चूज करती है फॉलो ऑन इंपोज करने का। जब फॉलो ऑन इंपोज करना होता है तो इंडिया अपने सेकंड इनिंग की बैटिंग करने के लिए फिर उतरती है। अब उतरते साथ मैकग्राथ गांगुली को आउट कर देते हैं 48 रन्स पे और इंडिया उस सेशन में 232 फॉर 4 हो जाती। इंडिया के 4 विकेट आउट होने के बाद सभी को लग रहा था कि इंडिया अब एक इनिंग से इस टेस्ट मैच को हारेगी, मगर एक हैदराबादी बेस्ड बैट्समैन और एक बेंगलोर बेस्ड बैट्समैन दोनों उतरते हैं बैटिंग करने के लिए और एक ऐसा इतिहास रचते हैं जो कि आज तक हमारे क्रिकेटिंग हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ एक पूरे दिन बैटिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को धाराशाही कर देते हैं और पूरे ईडन गार्डन में वो चौके और छक्के मारते हैं। दोनों पार्टनरशिप करते हैं 376 रन्स की और वीवीएस लक्ष्मण इंडिविजुअली 281 रन स्कोर करते हैं और द्रविड़ 180 रन स्कोर करते हैं इंडिविजुअली। पार्टनरशिप 376 रन की होती है और इसी पार्टनरशिप के कारण इंडिया स्कोर बना लेती है 657 फॉर 7 एंड वो आखिरी दिन डिक्लेयर कर देती है विथ अ टारगेट ऑफ 383 रन्स जो ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेकेंड इनिंग में बनाना रहता है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास जो टारगेट रहता है 384 रन्स टू विन का, जब ऑस्ट्रेलिया बाहर बैटिंग करने आती है अपने आखिरी दिन में, फाइनल डे में, तो वो एक माइंडसेट लेके आती है कि हमें इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करना है। मगर हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर इनकी शानदार बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग्स रहती है वो धाराशायी हो जाती है और हरभजन सिंह इस इनिंग में 6 विकेट लेते हैं और तेंदुलकर 3 LBWs लेके ऑस्ट्रेलिया को 166 फॉर 3 से लेके 212 में ऑल आउट कर देते हैं। इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है 171 रनों से और वीवीएस लक्ष्मण को हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाते हैं वो 281 रन्स का। द्रविड़ और लक्ष्मण हाईएस्ट टेस्ट पार्टनरशिप करते हैं 376 रन्स की और भज्जीपा इस मैच में 13 विकेट लेते हैं। इंडिया अपनी फर्स्ट टेस्ट मैच विन इस सीरीज में हासिल कर लेती है और ऑस्ट्रेलिया का जो घमंड है
ऑस्ट्रेलिया का जो 17th टेस्ट मैच विक्ट्री का जो सपना है वो तोड़ देती है। इंडिया एक और रिकॉर्ड बनाती है और 3rd टीम बनती है पूरे क्रिकेटिंग इतिहास में जो फॉलो ऑन से एक टेस्ट मैच जीती है। सो ये टेस्ट मैच बहुत ही ऐतिहासिक रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इंडिया के क्रिकेटिंग हिस्ट्री के लिए। इस टेस्ट सीरीज का जो तीसरा मैच था वो खेला गया था चेन्नई में और ये एक टेस्ट मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था दोनों साइड के लिए। ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना था, ये डिसाइडर था टेस्ट मैच, और इंडिया को भी ये टेस्ट मैच जीतना था। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया बैट करती है, टॉस जीतती है और बैटिंग का फैसला फिर से करती है और स्कोर करती है 340 फॉर 3। अच्छी इनिंग्स चल रही थी और स्टीव वॉ अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उसी के बाद स्टीव वॉ का जो डिसमिसल था बहुत ही ड्रामेटिक डिसमिसल था, क्योंकि जब स्टीव वॉ हरभजन सिंह की बॉल पे स्टीव वॉ पैड करते हैं और वो बॉल स्पिन होके उनके स्टंप्स की तरफ जा रहती है और स्टीव वॉ उसी स्टंप्स के टाइम पे अपने हाथ को लगा देते हैं और स्टीव वॉ को आउट करार दिया जाता है फॉर हैंडलिंग ऑफ द बॉल। स्टीव वॉ के डिसमिसल के बाद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग पूरी कोलैप्स हो जाती है और 51 रन ही वो मैनेज कर पाते हैं अपने फर्स्ट इनिंग में। सो 340 से वो 391 ऑल आउट हो जाते हैं। हरभजन सिंह बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं और इस इनिंग में वो 7 विकेट लेते हैं। जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो 391 का स्कोर रहता है। इंडिया अच्छी बैटिंग करती है और 110 रन की लीड वो गेन करती है। सेकेंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया फिर से बैटिंग करने आती है और हरभजन सिंह फिर से ऑस्ट्रेलियन बैटिंग टीम को बिल्कुल रैम्पार्ट कर देते हैं, धराशाही कर देते हैं और उस इनिंग में भी वो 8 विकेट लेते हैं और कुल 15 विकेट वो उस टेस्ट मैच में लेते हैं। एक छोटा सा टारगेट ऑस्ट्रेलिया सेट कर पाती है 155 रन का और बहुत ही इजीली इंडिया उस टारगेट को फॉलो कर देती है और हरभजन सिंह ही वो प्लेयर बनते हैं जो आखिरी में विनिंग शॉट लगाते हैं। सो इस टेस्ट सीरीज में उनकी शानदार बॉलिंग के लिए हरभजन सिंह को मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में 32 विकेट्स लिए थे इन 3 टेस्ट मैचेस में। इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत जाती है 2-1 से और एक नई इंडियन क्रिकेट टीम का जेनेसिस यहाँ से शुरू होता है। एक नए इंडियन कैप्टन के अंडर वो पूरे वर्ल्ड स्टेज में बता देते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम पूरे वर्ल्ड स्टेज में बता देती है कि वो वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन है। प्लेयर्स और ऐसी कई सारी स्टोरीज वो बाद में स्टिच करते हैं। तो ये तो दोस्तों स्टोरी थी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज विक्ट्री की। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी ही कुछ टेस्ट मैच विक्ट्रीज, ऐसी कुछ इंसिडेंट्स, ऐसी ही कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ पल को हम मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू फिर से रिलीव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।